हेलो। आज हम लोग FTRE के 24 दिसंबर वाला पेपर 2 क्लास 8th का इसका आज हम पूरा सोल्यूशन देखेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, ये कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है वो NTSE मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, मतलब इसमें पूरा का पूरा पार्ट है, पार्ट भी पूरा मैथमेटिक्स है। इन सब पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो जो सेक्शन 1 जो नीट सेक्शन दिखा रहा है, इसमें +4 मिलेगा, और पहले सेक्शन में अगर आप गलत करेंगे तो -1 मिलेगा। बाकी अगर आप सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में करेंगे तो आपको +1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यानी कि सेक्शन 1 जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। इसमें नीट सेक्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तो सेक्शन 1 का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। इसके सेक्शन 1 में क्वेश्चन अच्छे होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? ऐसा फोर्स जो टच में नहीं होता। मस्कुलर भी टच में होता है, एयर रेसिस्टेंस भी टच में रहेगी, फ्रिक्शन भी टच में रहेगा। मैग्नेटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। when you move the heavy along a surface heavy box to easier to maintain the motion of the box, ठीक है, this is the sliding friction of the box is less than the static friction। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, हम लोग जो है कौन सी फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकते? 20 हर्ट्ज से लेस देन नहीं सुन सकते और 20,000 से ग्रेटर देन नहीं सुन सकते। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर हम लोग देखेंगे एक कॉम्प्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक फ्रिक्शन बेस्ड है। फोर्स हम 10 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉक्स पे, और जो बॉक्स 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पे मूव करता है। अगर हम उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली वो बॉक्स मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस पर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और वो फ्रिक्शन क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। हमें इसको एटलीस्ट 10 न्यूटन का जब फोर्स लगाएंगे तभी ये मूव करना स्टार्ट करेगा। तो यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर लग जाएगा, वो कितना होगा? 5 न्यूटन का। 6 न्यूटन का लगाएंगे तो 6 कब तक चलता जाएगा? ये 10 न्यूटन तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो 10 न्यूटन तक क्या रहेगा? स्टैटिक रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि कुछ हमको एक पार्ट दिए गए हैं जहाँ अलग अलग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और हर साउंड का डेसिबल हमको बताना है कि इसका क्या मैच करेगा। तो डेफिनेटली हम लोग देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा साउंड वाला जो है रॉक कॉन्सर्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी, वो होगा 100 डेसिबल। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ए का आर ऑप्शन है, लेकिन ये सभी में ए का आर है। अगर रसल ऑफ लीव्स देखेंगे तो ये सबसे कम साउंड प्रोड्यूस करती है। फिर ट्रैफिक सिग्नल ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी कि 70। तो 100 के बाद 70, तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे ट्रक्स स्टार्ट एक्सिलरेटिंग। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है? स्टेटमेंट। ऑन द सर्फेस ऑफ द मून एस्ट्रोनॉट्स कैन बी टॉक टू ईच अदर विदाउट एनी डिवाइसेस। अगर आवाज़ जो है वो किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, मून पे तो मीडियम ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अगर हमें मून पे बात करनी है तो हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग, पर स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। साउंड नीड्स ए मीडियम। ठीक है, साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ द सर्फेस ऑफ मून डज नॉट हैव। यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे ए लार्ज बैरल इज फिल्ड विद वाटर एंड 3 स्मॉल होल्स आर मेड ऑन द स्लाइड्स ऑफ बैरल। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टेटमेंट 1 इज गलत, 2 और 3 सही हैं, तो ओनली स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर अबव आर करेक्ट। ठीक है, तो 8th का क्या हो जाएगा? 8th का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 9th में देखेंगे, 9th में क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च ड्राइव कांस्टेंट एंड हाई स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट हैज़ करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो करेक्ट है। फोर्थ, कोल तार इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये नहीं होता। कोक होता है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कोल तार नहीं होगा। 11, विच केमिकल चेंज करस्पॉन्डिंग
टू ए रिडक्शन। तो 11th का क्या हो जाएगा, बी चेंजिंग कॉपर ऑक्साइड इनटू कॉपर इज स्मेल्टर। ठीक है। 12th को अगर हम देखेंगे, 12th का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑल ओट्स तो मिनरल होते हैं, और ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर फाउंड इन ओशन, ये भी गलत है। मिनरल्स प्रिपेयर्ड लेबोरेटरी में होते हैं, ये भी गलत है। ऑल मिनरल कैन बी कंसीडर्ड और, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज सही। ठीक है। 13 में देखेंगे कौन कौन सा फ्यूल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। हाइड्रोजन गैस यूरिया बनाने में यूज़ होती है। ठीक है। केरोसिन हमारा जेट एयरक्राफ्ट में एक टाइप का फ्यूल होता है। कोक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। पेट्रोलियम हमारा ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। सीएनजी हमारा क्लीनर फ्यूल है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 13 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ 14 में देखेंगे। 14 में क्या है, सोडियम क्या है, हमारा सॉफ्ट सॉलिड है। मरकरी हमारा लिक्विड है। आयोडीन हमारा लस्ट्रस नॉन मेटल है। कार्बन हमारा कैन नॉट एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स। अगर हम इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन शायद ये मिस प्रिंट हो गए हैं, तो इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जबकि इसका ये आंसर्स यही होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा ऑप्शन सही है, 16 में ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बायोलॉजी में आ जाते हैं। बायोलॉजी में देखना है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। खरीफ की फसल के अंदर वीट और ग्राम नहीं होते, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है। तो डी ऑप्शन इज गलत। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन में क्या क्या होता है, तो इसमें बोल रहा है रेनफॉल एंड फर्टिलिटी सॉइल इंक्रीजेस। पेड़ कटने पे ये इंक्रीज नहीं हो सकता, ये तो डिक्रीज ही होगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है, 18 का सी, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम लोग देखेंगे, 19 में क्या है, द वेस्ट पिट बी डिग्रेडेड फास्टर देन पिट ए। ठीक। 19 में ए। 20th का देखेंगे, इकोली हमारा क्या होता है, इकोली नंबर ऑफ इकोली होते हैं, इसके लेंथ अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस। तो लेंथ हमें दे रखी है 2 मीटर, डिस्टेंस दे रखी है हमें 34 नैनोमीटर, यानी कि 34.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.88 इंटू 10⁻⁹ नंबर ऑफ इकोलीज आ जाएंगे हमारे। ठीक है। हेपेटाइटिस पी जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती है। ठीक है। ये बीमारी इट इज़ इनकरेक्ट। 22 ये हम लोग को, ये DDT है, ये हमारा क्या है, इंसेक्टिसाइड है। यहाँ पे क्या है, 22 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 23 का सतपुरा नेशनल पार्क एक ऐसा है जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में, यहाँ पे पंचमरी से पंचमरी मैच कर रहा है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सतपुरा। 24 का डी। ठीक है। स्टेप्सोमाइसिन एंड ट्रेसोमाइसिन आर द एंटीबायोटिक्स। ठीक। 25 का 70 डिग्री टू 50 टू 30 सेकेंड्स। ठीक है। पूरी तरह 100 डिग्री पे नहीं उबालते हैं। 26 पे हिबिस्कस प्लांट, 26 का हो जाएगा डी। 27 का ए। सोडियम मेटाबाइसल्फेट इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है। इनकरेक्ट हमें बताना है। 28 का क्या है, ड्रिप सिस्टम, बी ऑप्शन। ठीक है। 29 में हम देखेंगे 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। 30 में देखते हैं सेलुलोज में हम देखेंगे 30 का डी ऑप्शन। 31 का ए ऑप्शन, द सेम बैक्टीरिया। नो 32 को देखेंगे, 32 का इज बी। वैसे तो मेरे ख्याल से शायद इसका सही एग्जैक्ट तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन आई थिंक सो, मतलब ये थोड़ा सा इस पर हम अभी स्टार लगा देंगे। 32 का ऑप्शन वैसे मेरे ख्याल से बी ऑप्शन ही होना चाहिए। 9 सेक्शन 2, इसमें हमें क्या है, 30 मिनट्स देने हैं। सेक्शन बी में हम देखते हैं 2 स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को खींच के, मतलब जिनका एरिया है और उनको पानी के अंदर डाल दिया गया है। तो पानी के अंदर जब डालेंगे तो उसका जो प्रेशर है वो हमें देखना है। प्रेशर होता है रो जी एच, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि रेशियो क्या होगा, प्रेशर दोनों पे सेम लगेगा, 1:1। 34 का देखेंगे,
गेम ऑफ टग ऑफ वार, अगर हम इसमें देखेंगे तो दोनों तरफ से इक्वल प्रेशर फोर्स लग रहा है और 10⁴ का फोर्स लग रहा है, तो इस पर टेंशन भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट लगेगा एक्शन रिएक्शन की वजह से। तो 34 का ए। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये क्या होता है, करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टाइम। कितना होता है, टोटल चार्ज अपॉन टाइम का फॉर्मूला होता है। तो टोटल चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनटू चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 3.2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻19 आ जाएगा। 36 कौन सा ऐसा है जो विंड स्पीड को मेज़र करता है, एनीमोमीटर विंड स्पीड को मीटर मेज़र करता है। 37 का यहाँ पे हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द करंट। करंट क्या होता है, टोटल सप्लाई वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में हम क्या देख रहे हैं, ये दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है और इसके साथ सीरीज़ में है। तो इन दोनों सब रेसिस्टेंस का हमने क्या कर दिया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल दिया, विच इज़ इक्वल टू 3। 6/3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो टोटल करंट इज 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है। केमिस्ट्री 38 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 39 का डी इज़ करेक्ट, सारे ऑप्शन सही हैं। 40 में देखेंगे 40 का कौन सा ऑप्शन सही है, डी इज़ करेक्ट। 41 ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। 42 ए कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। 43 का सीड ड्रिल यूज फॉर सोइंग, मतलब बीज को बोने के लिए ज़मीन के अंदर कौन सा होता है, सोइंग मेथड। विच ऑफ द बैक्टीरिया हेल्प्स फॉर सेटिंग द कर्ड, लैक्टोबैलिसस। ठीक है। मशरूम बिलोंग्स टू फंगाई। ठीक है। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड एलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स। मोथ, देखली एंड रहट आर डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ये होता है पानी सिंचाई करने के, खेत में पानी लगाने के डिफरेंट मेथड्स के नेम हैं। ठीक। यहाँ पे क्या है, एक बुलेट है 5 ग्राम की, 5 ग्राम है तो ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में। तो 5 इंटू 10⁻³ फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। अब हमें क्या पता करना है, एक्सेलरेशन पता करना है। तो एक्सेलरेशन हम इक्वेशन ऑफ मोशन से पता कर सकते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब ये क्या है, ये बॉल, ये बुलेट किसी लकड़ी पे घुस के रुक जाती है, यानी रेस्ट पे आ जाती है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इज 0। इनिशियल किस स्पीड से चल रही थी बुलेट, 100 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी। कितना टाइम ले रही थी, ठीक है, कितनी दूर तक चली है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। 6 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 6 इंटू 10⁻² मीटर। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये कितना आ जाएगा, 416.67, अप्रॉक्सीमेटली 417 न्यूटन। 49 को सॉल्व करेंगे तो 49 को अगर हमारा आ रहा है तो 49 इज एक्शन रिएक्शन है, जितना एक आदमी दूसरे पे लगा रहा है तो दूसरा भी उतने पे लगा रहा है, दिस इज 60 न्यूटन। 49 का सी। 50 को देखेंगे, 50 को शायद मैंने अभी नहीं करा है तो इसको आप देख लीजिएगा। 51 में देखेंगे, 51 का इज बी ऑप्शन। 52 का ए लिमिटिंग फ्रिक्शन। 53 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 54 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। 55 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। 56 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। 57 का सी ऑप्शन इज। 56 में देखते हैं पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। तो ये हमेशा डिक्रीज करती है ऑक्सीजन लेवल को ब्लड के अंदर। ठीक है। तो 57 का सी। द रॉड शेप्स बैक्टीरिया होते हैं बैलिसस, विच इज अमॉन्ग द इज आर यूज फॉर प्रिजर्विंग द सोडियम बेंजोएट होता है, जूसेस जैम और जेलीज को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करा जाता है। PPLO का फुल फॉर्म होता है बी फॉर्म। ठीक है। बैसाखी, बिहू और ये सब कब यूज़ होते हैं, कब मतलब ये मनाए जाते हैं, ये हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही मनाए जाते हैं। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इंक्रीज बाई, सभी तरीके से ये इंक्रीज करी जा सकती है। नो सेक्शन 3 में फिर 30 मिनट्स हैं, ये पूरा मैथमेटिक्स है। इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एडिटिव इनवर्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -5/9। ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर ऑल्सो एन इवन नंबर, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे हमेशा इवन ही आएगा। ठीक है। 2³ 3 की पावर स्क्वायर 5 स्क्वायर को ऐसा क्या कर दें कि इसका प्रोडक्ट
स्क्वायर में आ जाए तो इसका मतलब 2 क्यूब। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है और इसमें 5 का, यानी कि 3 × 5 इज़ 15 और मल्टीप्लाई करना है तो ये पूरा होल सिस्टम ही क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, सिंपल था। 495 में अगर हम इसको बेच रहे हैं जो सेलिंग प्राइस, शॉपकीपर को 10% का लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस बताना है। सेलिंग प्राइस 495 है, लॉस 10% का हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर होगा तो दिस इज इक्वल टू 550 रुपीज़। ठीक, यहाँ पे क्या है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट एंगल्स कितने हैं 3 × 6, तो 6x 3x हमने मान लिया। ठीक है, तो ये हो गया 9x। एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है, तो x इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो एंगल्स कितने कितने हो जाएंगे, एंगल हो जाएंगे 60 एंड 120, 60 एंड 120। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द सम ऑफ द रैशनल नंबर्स आर द एडिटिव इनवर्स। ठीक है, 5 + -5 इज 0 से अगर हम देखेंगे तो हमेशा क्या आता है 0 ही आएगा। 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 5/2, 7 की पावर 1/2 पावर को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो दिस इज 6/2 यानी कि 7 क्यूब। 7 क्यूब होता है 343, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 70 में हम लोग देखेंगे 1/4, 1/3 एंड 2/5 ऑफ द नंबर्स इज 15। ठीक है, किसी नंबर x को 15, तो x कितना हो जाएगा, x को हमने पूरा सॉल्व कर दिया, दिस इज 180। ठीक है, 71 को अगर हमने देखा तो ऑड नंबर व्हेन मल्टीप्लाई इटसेल्फ बाय 2401 फाइंड द नंबर। 2401 का हमने सीधे डायरेक्ट रूट ले लिया, दिस इज 49, तो 49 आ गया। n इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, क्यूब को देखना है तो n इज अकर, तो हमने कोई एक एग्जांपल मान लिया 15 क्यूब, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं 5 क्यूब एंड 3 क्यूब। ठीक है, तो कितने टाइम्स करना पड़ेगा 3 टाइम्स। सिंप्लीफाई 7 की पावर बार 8 की पावर बार, ये कितना हो जाएगा, हमने मान लिया x इज इक्वल टू 7 की बार, तो 10x इज इक्वल टू 7.7। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9x इज इक्वल टू 7, तो x हो गया 7/9। सेम एज इट इज़ y इज इक्वल टू 0.8 बार, 10y इज इक्वल टू 8.8 बार, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9y इज इक्वल टू 8.8 कट गया, y इज इक्वल टू 8/9, x प्लस y इन दोनों को ऐड कर दिया, दिस इज 50/9। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 74 को देखेंगे, इसको मुझे इवेलुएट करना है 4 की पावर 5/2, यानी कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, तो 74 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। 75 ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स 40% एप्पल्स, तो यहाँ पे क्या है उसके पास 420 एप्पल है, तो 60 बाई मतलब इसका जो है फ्रूट सेलर हैड सम ही सेल्स 40% बेच दिए हैं, तो कितने नहीं बेचे हैं 60% नहीं बेचे हैं, तो 60/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 420। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया तो टोटल एप्पल्स हमें पता चल जाएंगे, दिस इज 700 एप्पल्स टोटल थे। 76 में देखेंगे 2 क्यूब 2 स्क्वायर का क्यूब इस 2 की पावर 6 हो जाता है, 3 की पावर 6 ऑलरेडी है, 7 की पावर 3 2 कितना हो जाएगा 6, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसा कोएफिशिएंट इसका क्या है जिससे ये हो जाए, तो इसका कोएफिशिएंट हम देखेंगे क्या है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 15 वही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 78 का कुछ रेशियो दिए गए हैं 3/5 इज इक्वल टू 21/x, तो इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं 35, 7 5 सा 35, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 35। किसी भी पावर का जो जीरो होता है किसी भी नंबर का, तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, 5 की पावर 0 भी 1, 100 की पावर 0 भी 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1, कितने बार ऐड करा गया है 100 टाइम्स इसको ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 1 को 100 बार ऐड करेंगे तो 100 ही आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 80 में हम लोग देखेंगे 80 a की पावर 1/x, b/a x की पावर 1/3, यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको रिवर्स करके लिखा गया है, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो पावर में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, a/b, बस यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, पावर्स आर सेम, दोनों को बराबर कर दिया, इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड कर ली, x इज इक्वल टू 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 81 में देखेंगे 81 में क्या है 360 है इन द रेशियो 1/4 एंड 1/6। ठीक है, तो 1/4 1/6 को अगर हम लोग न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दें तो दोनों तरफ 12 का मल्टीप्लाई कर लिया एलसीएम लेके, दिस इज ये दोनों किस रेशियो में है 3:2 के रेशियो में है, तो 3:2 के रेशियो में, तो 3 + 2 इज 5, यानी कि 3 पार्ट कितना है 360 का, 3 पार्ट
360 इंटू 3/5 यानी कि, और दूसरा कितना है 360 इंटू 2/5, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया 72। हमें क्या पता करना था, डिफरेंस दोनों के बीच, तो डिफरेंस आ गया 72, ए इज़ 72। 82 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 82 इज़ 2/5 है, विद्या कंज्यूम 2/5, तो कितना बच रहा है 1 माइनस 2/5 इज़ 3/5, क्योंकि विद्या ने 2/5 कंज्यूम कर लिया है। तो अब बाकी बचा कितना हो गया, 5 लीटर में से 5 लीटर था टोटल, 3/5 इंटू 5 कितना बचा है 3 लीटर। ठीक है, विनय के लिए कितना बचा है 3 लीटर बचा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 83 को। 83 सिंपल है, ये साइड इस साइड के क्या है इक्वल है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 45 का। अब हम देख रहे हैं कि ये साइन 90 डिग्री का बना हुआ, तो ये 90 ही होगा, साइन से पता चल रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको देखेंगे और ये हमें कितना दिया गया है, दिस इज़ 18 डिग्री हमें दिया गया है, तो टोटल EDC कितना हो जाएगा 18 + 90 + 45 इज़ 153। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, एक 90 हो ही गया है, तो ये दोनों 45 के हो जाएंगे, 45 + 90 + 18 153। CDB को देखें, ठीक है, CD और B को देखें तो ये ऑलरेडी 45 है, तो कौन सा ऑप्शन सही है 83 का, ये ऑप्शन इज करेक्ट। 84 में देखते हैं, 84 में क्या है, एक ये नंबर है, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हो, होल स्क्वायर द वैल्यू ऑफ b। ठीक, तो ये कोई भी है, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, b² - 4ac शुड बी इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac अगर हमारा 0 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे b की, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो विच इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी 120 इज मल्टीप्लाइड, तो 120 में हमने मल्टीप्लाइड करा क्या नंबर 30, तो कितना आ गया 3600, दिस विच इज़ 60 का स्क्वायर, तो ये नंबर क्या हो गया 60। 120 से 120 का भी करेंगे तो भी तो ये स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमें स्मॉलेस्ट करना है, तो ये चारों ऑप्शंस में हमने पुट करके देख लिया। ठीक है, 120 इंटू 15 स्क्वायर नहीं होता है, 30 इंटू 120 स्क्वायर हो जाता है 60 का, तो यही ऑप्शन सही होगा। ठीक, क्योंकि स्मॉलेस्ट करना है तो स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे। स्क्वायर रूट 36/5, इसका हमने डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, 36/5 इज 7.2, इसका स्क्वायर रूट ले लिया 7.2 का 2.68, 2.68 यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बिकम्स परफेक्ट क्यूब व्हेन द डिवाइड इज नंबर इज 5, तो कितना हो जाएगा 625 यानी कि 5 क्यूब, है ना। 88 में देखेंगे द लीस्ट नंबर बाई सब्ट्रैक्टेड बाई 220, दिस इज परफेक्ट क्यूब, तो इसमें से हमने कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया 4, अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 260 विच इज़ परफेक्ट क्यूब हो जाता है 6 का। ठीक है, तो कितना इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें 4, ये हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर द फ्रैक्शन, इसका जो है इन ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हमने क्या करा इन सब एलसीएम का क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया और देख लिया डिनोमिनेटर एक ही होगा, न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, यानी कि 49/17 सबसे बड़ा होगा, यानी कि 7/10 सबसे बड़ा होगा, 7/10 3/7, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, 90 में देखेंगे तो 90 ये दिस कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इसमें हम देख लेंगे 91 में क्या है, 91 एक 4x है एक 7x है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, द लॉन्गेस्ट साइड इज 28। डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ इक्वल टू। ठीक है, तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो क्या होता है, डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई 2, तो यानी कि डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 18 डिवाइड बाई 2 इज 90, तो 92 का क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह पूरा पेपर ये सॉल्व हो गया।